इसमें मैं बिल्कुल राय मेरी स्पष्ट है। ऑनर किलिंग तो 100% होती है। दादा राम गौतम ने जो बात कही वो दूरगामी सोच के कई सारे टारगेट्स उन्होंने एक बात में हिट किए हैं। महिलाओं को बचाने की बात आ गई इसमें, और केंद्र जब कानून बनाएगा तो वो लोकसभा से, राज्यसभा से, उसमें राष्ट्रपति की सहमति होने के बाद ही कानून बनेगा। है बड़ा मुश्किल। ये है कि अभी लड़की अगर अच्छी पढ़ी लिखी जॉब पे है और लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा बढ़िया जॉब पे है, जब तो माँ बाप इंटरकास्ट देखते ही नहीं कि भाई ठीक है दोनों का बस जाएगा और बढ़िया चलाऊंगे। उनको ठाकुर कहा जाता है गांव में, भाई ठाकर के बिना यूँ काम नहीं होगा। ठाकर के बगैर यूँ काम नहीं होगा। और उनका मान सम्मान एक रिश्तेदार से भी ज्यादा होता है। उस वक्त की अगर बात करो कि वक्त के अनुसार चीजें बदलती चली गई, अगर हम उस वक्त की बात करें तो रिश्ते जो टिकते थे वो 99% वो रिश्ते चलते थे। जी नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का हमारा खास मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के सफेदो विधायक दादा राम कुमार गौतम ने विधानसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामाजिक मुद्दा उठाया है। विधायक गौतम का ये कहना है कि जिस प्रकार हरियाणा में आजकल काफ़ी इस तरह की घटनाएं, इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि नए युवक और युवतियां घर से भाग करके शादी कर लेते हैं, उसके लिए एक कानून बनाया जाए कि परिवार की परमिशन होना ज़रूरी हो, अनिवार्य हो। उसके बाद ऑनर किलिंग जैसे मुद्दे भी उससे फिक्स होंगे, उससे सॉल्व होंगे, उसमें भी कमी आएगी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं एडवोकेट चंचल नांदल साहब। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, खापों की जो मीटिंग्स होती है उनमें भी एक्टिव हैं, और इनका योगदान हर सामाजिक मुद्दे में किसी न किसी रूप में जरूर रहता है। इस खास मुद्दे में हम नांदल साहब से चर्चा करेंगे। नांदल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा दिल से नमस्कार। नांदल साहब, दादा राम कुमार गौतम, आपको पता है कि उनकी जो बातें हैं, देखो वो हंसाते भी हैं और थोड़े शब्दों में ना मुद्दे पर ऐसी चोट मार जाते हैं कि वो कई दिनों तक ना दिमाग में खनक सी करती है। दादा राम कुमार गौतम की खासियत है। इस बार उन्होंने मुद्दा उठाया है कानून बनाने के रिलेटेड कि शादी करें तो माँ बाप की सहमति होना जरूरी है। क्या सोचते हैं? देखिए सत्सिंह जी, जो राम कुमार गौतम है, आपने ही बताया, वो ऐसी शख्सियत हैं इस विधानसभा में और पिछली विधानसभा में भी थे कि जो वो बात कहते हैं उनकी बात में एक सामाजिक वजन भी होता है, और समाज से जुड़े हुए 90% वो समाज से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। हालांकि उनको लेके कानून कुछ और होता है, लेकिन वो उनकी एक राय होती है कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो समाज का सुधार हो सकता है। बहुत सारी बातें ऐसी उन्होंने की है, हर बार कुछ न कुछ, हर विधानसभा स्तर में। पिछली बार तो हालांकि कोई डिस्प्यूट भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बात स्पष्टता से कहते हैं। चाहे वो किसी नेता के बारे में कहे, चाहे किसी अधिकारी के बारे में कहे, चाहे वो किसी जाति, किसी विशेष के किसी नेता के बारे में कहे, तो वो अपनी बात पूरे विधानसभा में एकमात्र नेता ऐसे हैं जो स्पष्टता से अपनी बात रखने का दमखम रखते हैं। नांदल साहब, आपके पास दो लेंस हैं, एक वकील वाला जो कानूनी लेंस से देखेगा, दूसरा सामाजिक, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता, खाप नेता और आप तरह तरह के भाग लेते हो। ये दोनों लेंस में आप जांच करके बताओ कि कितना व्यवहारिक है ये और क्या ये समय की मांग है। देखिए, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा। आपको भी पता है कि पहले जो आज से 60-70 साल पहले जो रिश्ते हुआ करते, तो जो गांव के बुजुर्ग जाके देख के आया करते लड़का या लड़की को, और वो उन्हीं की कई हुई जुबान पे रिश्ते हो जाया करते। और उस वक्त की अगर बात करो कि वक्त के अनुसार चीज़ें बदलती चली गई, अगर हम उस वक्त की बात करें तो रिश्ते जो टिकते थे वो 99% वो रिश्ते चलते थे जी। और मतलब हालांकि बड़े बुजुर्ग के अलावा कि गांव से सैन समाज के लोग भी कई बार रिश्ता करवा के आते थे, देख के आते थे। सैन समाज के लोग बड़े पॉपुलर थे इस मामले में, और उनके कराए हुए रिश्ते भी 99% टिकते थे। ये तो मुझे लगता है आपकी और मेरी शादी हुई होगी तब भी ना, तब तो नहीं था, तो थोड़ा सा रोल, लेकिन जो हमारे, लेकिन शादी में जाते जरूर थे। हाँ जाते थे हमारे, वो तो अब भी जाते हैं। अगर आप पुरानी गाँव की शादियाँ देख लो तो उनमें आज भी हम, जैसे जो हमारी रिश्तेदारियां गांव में हैं, वहां हम जाते हैं तो सैन समाज के लोग मुख्य भूमिका में होते हैं, और उनको ठाकुर कहा जाता है गांव में। भाई ठाकर के बिना यूँ काम नहीं होगा। ठाकर
ठाकर के बगैर ये काम नहीं होगा। और उनका मान सम्मान एक रिश्तेदार से भी ज्यादा होता है। तो ये एक हमारा सामाजिक ताना बाना है। तो अगर हम इसकी बात करें, अब बीच में भाई बुजुर्ग भी जाने लगे। अब जो हालात ये हैं कि मैं दोनों बात करूंगा, सामाजिक भी कानूनी। कानून तो ये कहता है कि 18 और 21 साल से ऊपर शादी कर सकते हैं, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। कोई धर्म जाति और कोई मतलब हम कहते हैं ना गवांड, अपने गवांड की बात कर लें। अभी गवांड में शादी नहीं हो सकती, हर गांव का गवांड होता है। गवांड का मतलब हम यहाँ आते हैं, जो नए दर्शक हैं, युवा दर्शक, उनको बता दें। गवांड का मतलब ये होता है कि गांव के साथ अगर खेत लगता है, दूसरे गांव का डोला लगता है, तो उसको हम गवांड कहते हैं। वहाँ भी हमारी जो आपस में रिश्ते नहीं होते। और कई गाँव का आपस में भाईचारा भी होता है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, अपने गाँव का देके बता दूँ, बोर और राशन का भाईचारा है। बोर और बालंद का भी आपस में एक भाईचारा बताया जाता है। हालांकि दूर पड़ते हैं दोनों गांव, लेकिन एक भाईचारा है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो पुरानी चीजें हैं। तो एक तो बात मैंने सामाजिक करी आपके सामने कि भाई समाज का ताना बाना तो ये कहता है कि भाई अगर हम बात करें तो गोत्र छोड़ने होते हैं 2 या 3, या फिर जो है कोई अपना हर जाति विशेष का अपना एक सिस्टम है जी। और तकरीबन अगर हम बात भी करें तो कई जाति विशेष में गोत्र भी सम है, आपस में मिले हुए हैं। भाई आपको गहलोत भी सारे मिल जाएंगे जी। तो अब अगली बात हम कहते हैं जो कानून की बात है। हाँ। कानून तो ये कहता है 18-21 वाली बात कहता है, लेकिन उसको लेके हमारे खाप पंचायतें और जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, आज के भी जो विचारक हैं कुछ, वो ये मानते हैं कि भाई ये गलत है। नादर साहब, इसमें ना मामला ये है कि सारा घुमा फिरा के मामला एक ही बात पे आकर टिकना है कि लड़की जो है ना उसकी इच्छा सबसे ज़्यादा दबाई जाती है। अगर इस तरह का कानून बन गया ना तो लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन लड़कियों की तो इंडिपेंडेंस पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। एक बात, अगर इस तरह कोई कानून आता है। दूसरा, इंटरकास्ट मैरिज जो हैं, कोई मतलब आप ये देखिए, क्योंकि इसी समाज में हम और आप रहते हैं, अब तो इंटरकास्ट मैरिज फिर भी हो जाती हैं, सक्सेसफुल भी हो जाती हैं, लेकिन फिर तो बहुत ज़्यादा उन पर भी बैन लग जाए। कोई माँ बाप कोशिश करेगा, कम से कम हमारा हरियाणा वाला जो समाज है ये तो एक कोशिश करेगा कि भाई जाट है तो जाटा में ब्याना है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणा में, या बाकी जाति है तो देखो, ये तो हमारी सोच है, ये ग्राउंड पे, क्योंकि आप सामाजिक आदमी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। उसका बताइए ये 2 इशू को कैसे। देखिए, मैं आपको पहले तो वो जो लड़की को दबाने वाली बात है, वो मैं देखता हूँ कि 80% लोग आजकल लड़की को नहीं दबाते हैं। मैं मतलब देखता हूँ, समाज में रहता हूँ, रिश्तेदारियों में भी हम जाते रहते हैं। कोई शादी जब होती है तो अगर लड़की का बाप नहीं पूछ पाता तो उसकी माता उससे पूछती है कि बेटे अगर कोई तेरा कहीं कोई इंटरेस्ट हो, कोई बात हो, या मतलब तू ये चाहती हो, क्योंकि ना अब शादियां जो अगर जो शादियां सहमति से हो रही हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। आज भी कोई दबाव नहीं, क्योंकि आप समझना, आजकल चाहे वो गांव दूर दराज से रहने वाली लड़की है, चाहे वो शहर में लड़की रह रही है, वो जैसा उसका कैलिबर है वैसी वो पढ़ाई पूरी करती है। अब आप ये देख लो कि जिस लड़की के माँ बाप अनपढ़ हैं, वो तो 1000% मैं कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 1000% के भाई हम अनपढ़ रह गए, हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है जब हम कहीं जाते हैं, पढ़ने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, तो वो अपने बच्चों को, चाहे वो जमीन बेच के पढ़ाएं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, खिलाते भी हैं। अगर खेलने में 100% हमारी बेटी लड़कियां अगर आप रिजल्ट देखेंगे ना, 10वीं 12वीं, कोई आगे कोई टीचिंग का रिजल्ट है, कोई आपका IAS का रिजल्ट है, कोई MBBS का रिजल्ट है, उन सारे रिजल्ट्स में लड़कियां आगे आ रही हैं। हालांकि अभी भी मैं ये मानता हूं कि कई जगह दबाव है लड़कियों पे, मैं आपकी बात से सहमत हूं, दबाव है, लेकिन वो जो पुराने आज से 50 साल पहले जाएं वो समय अब नहीं है। अब लड़की से लड़की की इच्छा एक बार जरूर पूछी जाती है। मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा। नादर साहब बिल्कुल सही आप देंगे, लेकिन इस बात में मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये तो जो बच्ची का पढ़ने में इंटरेस्ट है, खेलने में इंटरेस्ट है, उन बच्चियों को तो बढ़ाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर एवरेज बच्चे होते हैं, क्योंकि मेजोरिटी उन्हीं की है। तो आज भी गांव में ये सोच है कि 10वीं 12वीं कराई और ब्याह कर दिया, क्योंकि अगर ये कॉलेज गई तो इसको हवा लग जाएगी और उसके बाद हो सकता है ये भाग जाए, शादी कर ले, किसी और कास्ट के लड़के शादी कर ले। देखो, आज भी गांव के आदमी को ये वहम है और वो जल्दी शादी कर देते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी बात कहता हूँ कि लड़कियाँ आज के दिन आगे निकल रही हैं हर फील्ड में। आप चाहे अंतरिक्ष पे जाने की बात कर लो,
लड़कियां आगे हैं। हालांकि परसेंटेज, अंतरिक्ष में जाने वाली परसेंटेज तो 0.1% भी नहीं होगी, लेकिन एक उदाहरण पेश हो जाता है कि भाई लड़कियां हर फील्ड में हैं और ये दबाव है। एक वो दूसरा सवाल और था आपका जो मैंने इंटरकास्ट वाली जो बात है। हालांकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं और वो कहीं ना कहीं सहमति से भी हो जाती हैं वो, लेकिन वो एक अलग क्राइटेरिया है। उसका क्राइटेरिया ये है कि भाई लड़की अगर अच्छी पढ़ी लिखी है, जॉब पे है, और लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा बढ़िया जॉब पे है, जब तो माँ बाप इंटरकास्ट देखते ही नहीं कि भाई ठीक है दोनों का बस जाएगा और बढ़िया चलाओगे अपना घर। लेकिन उस बात में ये बात अगली बात पे मैं अगर हम नहीं मानेंगे तो करेंगे क्या? माँ बाप की स्वीकृति होती है हाँ कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो स्वीकृति कंडीशन बताई मैंने किस कंडीशनल है, किस कंडीशन में स्वीकृति? दोनों अगर बढ़िया पोजीशन पे है ना तो स्वीकृति अपने आप हो जाती है। अब सर दादाराम कुमार गौतम को क्या दिक्कत है, क्या डर है? यानी कि देखो उन्होंने भी मुद्दा उठाया तो बहुत सारे लोगों की राय शुमारी होगी, लोग उनके पास आए होंगे, खापा आई होंगी, बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशन हुआ तभी विधानसभा तक आया है। तो ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं? ये पिछले कुछ समय से जो खापे हैं, खापों के प्रधान हैं, सामाजिक लोग हैं, वो केंद्रीय कानून मंत्री से ही मिले थे इसको लेके, और आपका जो है यहाँ नायब सिंह सैनी जी से ही मिले थे। और ये सारी बातें इवन उन्होंने तो प्रधानमंत्री से मिलने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो बात नहीं बन पाई, या भाई जो ज्ञापन था वो कानून मंत्री के नाम प्रधानमंत्री जी को भेज दिया था। तो वो एक खापे कोशिश कर रही हैं कि भाई जो समगोत्र विवाह उसको तो हम भी गलत मानते हैं गोत्र में विवाह करना, क्योंकि ना कहीं हम एक दादा की औलाद हैं। मान लीजिए आप धनखड़ गोत्र है, नांदल गोत्र है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे दादा थे सेम थे, एक सिस्टम चला रहा है। एक तो समगोत्र विवाह, एक वो विवाह की उम्र बढ़वाने वाली बात थी जी। ये दो चीजें थी खापों की। तो देखिए कानून बनना बड़ा मुश्किल है, तो कानून जो बनेगा ये कानून ना तो स्टेट बना सकता, जो मेरी जानकारी में कानून बनाएगा केंद्र, और केंद्र जब कानून बनाएगा तो वो लोकसभा से, राज्यसभा से, उसमें राष्ट्रपति की सहमति होने के बाद ही कानून बने। है बड़ा मुश्किल। हालांकि राम कुमार गौतम कि मैं इस बात में प्रशंसा करता हूँ, इस बात में नहीं, स्पेशली जब भी वो कोई बात बताते हैं बेबाकी से बात उठाते हैं अपनी, बगैर डरे बगैर कुछ किए। अब देखिए ये लोग जितने खाप के लोग थे ये प्रधानमंत्री तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मुख्यमंत्री से मिले हैं, उसको ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, और राम कुमार गौतम ने बात उठाई। मजबूती है ना, पूरे 90 विधायक हैं विधानसभा में, कोई किसी ने नहीं उठाई, तो बेबाकी है। और ये तो कहीं ना कहीं वो खुद भी कन्विंस्ड है इस बात से। हाँ, इसलिए तो उठाई है। अब कोई जो बात कहता है तो कन्विंस होने के बाद ही कहता है, ये तो है नहीं कि धुन सवार होगी जुबान पे आई कि मैं कह दी। एक चीज और उन्होंने विधानसभा में कही, इससे ऑनर किलिंग जो है ना वो कम होगी। तो सवाल ये है, ऑनर किलिंग इसका मतलब एक तो होती है, ऑनर किलिंग तो होती है, इसमें मैं बिल्कुल राय मेरी स्पष्ट है, ऑनर किलिंग तो 100% होती है, और हालांकि इतनी ज्यादा नहीं है। कुछ कुछ मामले हमारे बीच आते रहते हैं, लेकिन वो मीडिया में आजकल पूरे पुरजोर आ जाते हैं। हो सकता है कुछ ऑनर किलिंग्स होती और उनको कुछ और रूप दे दिया जाता हो, ये भी एक बात है, लेकिन ऑनर किलिंग होती है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि भाई इतनी सारी, क्योंकि ना अब मैंने जो आपको बताया कि ताना बाना समाज का कुछ बदल रहा है, इंटरकास्ट मैरिज को लेके ही बदल रहा है, और जो और पढ़ाई के मामले, क्योंकि ना एजुकेशन जब बढ़ी है ना, तो एजुकेशन बढ़ी है तो उसके साथ मान लें माँ बाप एजुकेशनिस्ट हैं, पूरे पढ़े लिखे हैं, और बच्चे ही पढ़े लिखे हैं, तो वो आपस में सारी बातें करते हैं बैठ के। तो ऑनर किलिंग में कमी आएगी? कमी आई हुई है, आज के दिन तो कमी है। अगर कानून बन गया तो कमी आएगी, या ऐसे युवक युवती जो प्रेम करते हैं कॉलेज में या कभी भी, उनमें डर और हो जाएगा? फिर मुझे लगता है कि शायद ये मामले और बढ़ेंगे। हो सकता है, क्योंकि ना हर चीज का वाइस वर्सा इफेक्ट होता है, क्योंकि हमने ये देखा कि जब हम किसी को दबाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा उभरती है वो। तो हालांकि मैं ये आज के दिन ये नहीं कह सकता कि राम कुमार गौतम जी ने जो बात कही वो कहते हुए कानून बन जाएगा। उन्होंने अपनी बात रखी है, अब वो विधानसभा के पटल पे बात आई है, उसके ऊपर सरकार क्या क्यों सरकार भी उन्हीं क्या संज्ञान लेती है वो, और विधानसभा पटल पे तो सैकड़ों बातें रखी जाती है, उनमें से कितनी पूरी होती है ये तो पता ही नहीं अभी। औरत के साथ एक चैलेंज और भी है, शादी के बाद प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो गया, और उसका आदमी अगर उसने उसको छोड़ दिया लव मैरिज में, तो पूरी जिंदगी जो है ना औरत को वो अकेले पालना पड़ता है, परिवार का सहारा नहीं, और वो हाँ दोनों तरफ से सहारा नहीं, दोनों तरफ सहारा नहीं। हाँ, तो देखिए मैं ये तो अब वापस दादा राम कुमार गौतम पे आ जाते हैं। दादा राम कुमार गौतम ने जो बात कही वो दूरगामी सोच के, कई सारे टारगेट्स उन्होंने एक बात में हिट किए हैं। महिलाओं को बचाने की बात आ गई इसमें कि अभी अगर
लड़कियां समझें और समझ बूझ के शादी करें, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो लव कम अरेंज है, और चाहे वो अरेंज मैरिज। तो साथियों, आज का जो हमारा चर्चा खास मुद्दा था वो इस बात पर था कि जो दादा राम कुमार गौतम सफीदों से विधायक ने विधानसभा में जो मुद्दा उठाया था कि लड़का लड़की जो घर से बाहर भाग के शादी करते हैं, कोई ऐसा कानून बने कि माँ बाप की सहमति के बगैर वो शादी ना कर सकें। इससे समाज भी बचेगा, ऑनर किलिंग के केस भी बचेंगे। आज हमने ये सारा मुद्दा जो है एडवोकेट चंचल नांदल जी के साथ किया था, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खापों में भी एक्टिव हैं, और एक दूरदर्शिता के साथ हमने खुले दिमाग से चर्चा की है। लेकिन आपकी राय भी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, क्या कानून बनना चाहिए या कानून नहीं बनना चाहिए? ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। नांदल साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं 4 लाइन जरूर कहूँगा जी। इस समाज के ठेकेदारों के सामने कोई नहीं टिकता, क्योंकि यहाँ झूठ बिकता है, सच हमेशा सिकता है। जी, नमस्कार। धन्यवाद।